पाकिस्तान दूसरा टी20 भी हार गई न्यूजीलैंड से। देखिए, बीइंग अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन, मेरी अब ऐसी सिचुएशन बन चुकी हुई है और आई थिंक मोस्टली आप लोगों की भी ऐसी सिचुएशन बन चुकी हुई है कि अब हम ये तो उम्मीद रखते नहीं है कि ये जीतेगा। स्पेशली ये यंग टीम से तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन है ही नहीं कि ये जीते। जीत जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ठीक है? जो मेरी नज़र है, जो मैं देखना चाहता हूँ, वो इम्प्रूवमेंट देखना चाहता हूँ, मेरिट देखना चाहता हूँ, वो दिखता नहीं है भाई। सिचुएशन के हिसाब से आप कैसा खेलती हैं, क्या किस इंटेंट के साथ आप खेलती हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी जो है वो बताया था कि इंटेंट के नाम पे टुल्ले चलाए जा रहे हैं। बात अक्सर लोग कमेंट भी करते हैं कि भाई टाइम दो, भाई मैं तो आपको कितनी दफ़ा बोल चुका हूँ, हर वीडियो में बोल चुका हूँ, जिस भी प्लेयर को आप मौका देते हैं, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो, जो प्लेयर आपको पसंद होता है उसको आप 25-25 मैचेस भी दे देते हैं। जो प्लेयर आपको पसंद नहीं होता उसको आप 2-3 मैचेस भी नहीं देते या 2-3 मैचेस के बाद बाहर कर देते हैं। तो आपने टाइम तो देना है, ठीक है? आप जिनको आप खिला रहे हैं उनको आप 15-15 मैचेस तो दें। लेकिन यार आप ये तो समझाएँ, ठीक है? एक मतलब मेरे ख़्याल में जिसने क्रिकेट नहीं भी खेली ना, मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप एग्री करते हैं या नहीं करते। यार आप न्यूज़ीलैंड की बैटिंग देखें, इंटेंट बार-बार मैं ये बोल रहा हूँ, बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, इंटेंट पॉज़िटिव इंटेंट दिखाना होता है कि भाई बॉल को मेरिट पे खेलना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बॉल ऑफ साइड के ऊपर शॉट है, तो इसका मतलब ये है, इंटेंट का मतलब ये है कि आप उसको सर्कल के ऊपर से मारें, ये इंटेंट है, ये पॉज़िटिव इंटेंट है। अगर आपकी पॉज़िटिव इंटेंट नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, उसको ऑन द ग्राउंड खेलने की कोशिश करेंगे, जो बॉल वाइड है और शॉर्ट भी है, ठीक है? इसी तरह अगर बॉल जो है वो शॉर्ट है और आपके यहाँ पे आ रही है, ठीक है? लेग साइड के ऊपर शॉट है, तो अगर आपकी इंटेंट अच्छी होगी तो उसको आप छक्के के लिए मारेंगे, ठीक है? अगर आपकी इंटेंट अच्छी नहीं होगी तो आप उसको गैप ढूँढने की कोशिश करेंगे, ऑन द ग्राउंड खेलेंगे। इसी तरह आगे फुल बॉल है, अगर आपकी इंटेंट अच्छी है, तो मैं ये नहीं कह रहा आप ऑन द ग्राउंड नहीं खेलें, लेकिन आपकी इंटेंट अच्छी है, आपको दिख रहा है कि आप ऑन द अप मार सकते हैं, तो आप ऑन द अप मारेंगे, आप ऑन द ग्राउंड नहीं मारेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सर्कल के अंदर फील्डर्स हैं, तो जो है वो अच्छी मैं टाइम भी करूँगा ना, तो हो सकता है कि सीधा फ़ील्डर के पास चली जाए। तो ये पॉज़िटिव इंटेंट होती है। इसी तरह आप अगर आप स्पिनर को खेल रहे हैं तो आप रेडी हैं, ठीक है? पॉज़िटिव इंटेंट का मतलब ये है कि ज़रा-सी शॉट हुई, आपने पुल मार दिया। वाइड हुई, सामने आई, मुँह के ऊपर बॉल आई, आपने निकल के जो है वो सीधा छक्का मार दिया। ये होती है पॉज़िटिव इंटेंट। पॉज़िटिव इंटेंट का मतलब ये नहीं है जो कि हसन नवाज़ कर रहे हैं। भाई 2 मैचेज़ के अंदर आप कंसेक्युटिवली सेम तरीके से आउट हो रहे हैं। मुँह आपका किधर है, बल्ला किधर है, बॉल किधर है, कुछ समझ नहीं लग रही। तो यार यंगस्टर्स तो हैं, लेकिन ये बात जो मैंने अभी आपको बोली है, ठीक है? आप न्यूज़ीलैंड की एग्ज़ाम्पल दें, उनके ओपनर कैसे खेल रहे हैं, ठीक है? आप उनके ओपनर आपको सिखा रहे हैं कि किस तरह छक्के मारते हैं, ठीक है? इंटेंट के साथ क्या इंटेंट होती है, जहाँ पे बॉल आ रही है, आप सलमान अली आगा अपनी बैटिंग दिखा दें भाई, आज के मैच की, आप अपने यंगस्टर्स को। तो आप क्या समझाया आपने पहले टी20 मैच के बाद, इतनी सिंपल सी चीज़ आप कन्वे नहीं कर सके? ठीक है? आप हारिस को देख लें, उनका भी मुँह कहाँ है, बैट किधर है, और यही यही कहानी जो है वो चल रही है। तो भई बॉल को मेरिट के ऊपर खेलना है और वो पॉज़िटिव इंटेंट के साथ मेरिट के ऊपर आपने खेलना है, और इतना मुश्किल है समझाना, पता नहीं भाई, अब ये देख लें आखिरी 3 मैचेज़ के अंदर। बाकी भाई मेरिट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है भाई। मेरिट नाम के आप देखिए ना, शादाब खान, या शर्म, मेरे ख़्याल में शर्म इनको आती नहीं है। अगर आपने पर्ची सही मानों में, अगर आपने इन रियल टर्म्स, अगर आपने किसी प्लेयर को पर्ची कहना है, वो शादाब है। अब चाहे वो परफ़ॉर्म करें, बैट से 100 मार दें अगले मैच में, बट वो पर्ची एज़ अ पर्ची आए हैं। आपने देखना होता है कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है? टीम की रिक्वायरमेंट है कि स्पिनर खेले। अब शादाब की वजह से मैं कह रहा था दोनों स्पिनर को डालो, भाई अच्छी बात है, कंडीशन जो है वो फ़ास्ट बॉलर के लिए अच्छी थी। बट भाई उन्होंने भी तो इस शोधी को और ब्रिस्वेल को खिलाया हुआ था। मैंने आपको कितनी दफ़ा इंडिया की एग्ज़ाम्पल दी है, वो साउथ अफ्रीका जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, 2-2 3-3 स्पिनर खिला रहे होते हैं, मिनिमम 2 स्पिनर खिला रहे होते हैं टीम के अंदर। आपने अबरार को भी बाहर कर दिया, मैं सुफियान मकीम का रोना रो रहा था, आपने इब्रार को भी बाहर कर दिया, ठीक है? तो कितना शर्म की बात है कि शादाब खान को एज़ अ बैटर फिक्स करने के लिए, भाई बैटर नहीं चाहिए भाई हमें शादाब खान। उसकी वजह से बैटिंग लंबी करने के चक्कर के अंदर आप जो है वो आपने अबरार को ही बिठा दिया। सुफियान मकीम तो खिला ही नहीं रहे, आपने अबरार को भी बिठा दिया। तो ऊपर से भाई, ऊपर से डबल और शर्म का मकाम है, खुशदिल शाह जो कि एज़ अ बैट्समैन खेलते हैं, वो 3 ओवर कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं। शादाब खान 1 ओवर कर रहे हैं, वो भी तरले-मिन्नतें कर रहे हैं उनके कैप्टन के, भाई 1 ओवर तो कर लै।
मतलब खुद भी शर्म नहीं आती कि आप कैसे फिक्स हो रहे हैं टीम के अंदर। भाई अगर आप ऐसा देखिए, आप अच्छे फील्डर हैं, आप बैटिंग के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी बॉलिंग इंप्रूव नहीं की तो भाई आपकी जगह ही नहीं बनती। तो आप खुद सोचें कि हमारी टीम कैसे इंप्रूव हो सकती है जब कोई मेरिट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। शादाब खान आते हैं, वो एक बैट्समैन की भी जगह मार रहे हैं, वो बॉलर की भी जगह मार रहे हैं। अब आप इस दफ़ा आपने शादाब खान का नंबर नीचे कर दिया। भाई शादाब खान ने खेलना है तो चौथे पे खेलना है, नहीं तो हमने उनको ऑलराउंडर तो है ही नहीं, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग तो वो कर ही नहीं रहे, तो फिर उनकी जगह ही नहीं बनती टीम के अंदर। फिर मुझे बता दें जहांदाद का क्या रोल है? एज़ अ बैट्समैन, एज़ अ बैटिंग ऑलराउंडर खिलाया हुआ आपने उनको, एज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाया हुआ है। 1 ओवर आपने उनसे करवाया, ठीक है? और बैटिंग के अंदर आप उनके ऊपर रिलाय कर रहे हैं। भाई कोई कोई गेम प्लान होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं कहूँ कि अगर जहांदाद ने खेलना तो उसने नए बॉल से बॉलिंग करनी है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। उसके साथ शाहीन करें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन उसे नए बॉल से बॉलिंग करनी है। तीसरा हारिस रऊफ हो गया, फिर आप 2 स्पिनर खिलाएँ अपने, ठीक है? इस तरह टीम बनती है, मिनिमम 1 स्पिनर तो खेलेगा। तो मुझे शादाब खान के रोल की समझ नहीं लग रही, मुझे जहांदाद खान के रोल की समझ नहीं लग रही, ठीक है? भाई टाइम देना अलग बात है, शादाब खान को कौन-सा टाइम चाहिए भाई? आप किस बेस के ऊपर शादाब खान को टीम में लेके आए हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। फिर मैं उमैर बिन यूसुफ का कह-कह के थक थक गया हुआ हूँ कि भाई जब उसने ज़िम्बाब्वे के अंदर 2 टी20 मैचेस खेले थे, तो अब वो बेंच पे कैसे बैठा है? पहले तो उसका नंबर आना था, ठीक है? हारिस और हसन नवाज से पहले तो उमैर बिन यूसुफ का नंबर आना था। लेकिन भाई कोई लॉजिक ही नहीं है। अब जैसे उसको 2 टी20 मैचेस दिए, हसीब को 2-3 टी20 मैचेस दिए, अब वो फारग हो गया हुआ है, ठीक है? सर्किट से ही खत्म हो गया, किसी टीम के अंदर नहीं है। इसी तरह उमैर यूसुफ को 2 मैचेस दिए, अब ये हसन नवाज को देंगे, हारिस को देंगे और फिर अगली 1-2 सीरीज़ के बाद जो है वो बाबर और रिजवान वापस आ जाएँगे। यही होगा, यही हमारी क्रिकेट है। जब तक आप मैरिड नहीं लेके आएँगे भाई कुछ नहीं होने वाला। और भाई शाहीन और अली को जो पीटा है उन्होंने, मैरिड भाई छक्के मारने सिखाए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। और भाई शाहीन जो है वो सुधरने वाले हैं। अली को तो मैं एक साइड पे रखता हूँ ना, उसकी मैं अभी क्या बात करूँ, 2-3 मैचेस उसके हुए हैं। उनको भी बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए भाई। इस टीम के अंदर आपको ज़्यादा चांसेस नहीं मिलने। अपनी मर्ज़ी का प्लेयर आ जाएगा फिर, ठीक है? अब आप देखिए ना, मेरिट की बात कर रहे हैं, मैंने आपको कुछ प्लेयर का नाम बताया। अब अब्बास अफरीदी। अब्बास अफरीदी आपके बेस्ट टी20 बॉलर रहे हैं पिछली 3-4 सीरीज़ के अंदर, और वो खेल ही नहीं रहे। क्यों नहीं खेल रहे? क्यों शाहिन शाह अफरीदी ही खेली जा रहे हैं? क्यों हारिस रऊफ ही खेली जा रहे हैं? मोहम्मद अली उनसे पहले आ गए हैं, कैसे? मुझे बस आप एक बात बता दें, कोई बंदा एक्सप्लेन कर दे कि जो आपका बेस्ट टी20 बॉलर रहा है पिछली 3-4 सीरीज़ के अंदर, उसका रिकॉर्ड देखें जाके, वो बेंच के ऊपर कैसे बैठा हुआ है। कोई प्लेयर बैठता है, ये जो इनके चहीते प्लेयर हैं, ये तो नहीं बैठते। और मुझे कोई बंदा एक चीज़ एक्सप्लेन कर दे, क्या अब्बास अफरीदी से बेहतर ऑलराउंडर है जहांदाद? नहीं है, वो बॉलर भी बेहतर है और वो हिटिंग भी बेहतर कर सकता है। अगर आपने कभी उसकी हिटिंग देखी हो तो मेरिट के ऊपर क्लीन हिटिंग करता है। आपने उसको बाहर बिठाया, वो आप जहानात को खिलाई जा रही हैं। भाई विज़न ही नहीं है, आई फॉर टैलेंट ही नहीं है। मैं बाहर से बैठ के आपको बता रहा हूँ, आप मुझे बता दें शादाब खान की वज़ह से बैटर भी नहीं खेल रहा प्रॉपर, और स्पेशली प्रॉपर बॉलर नहीं खेल रहा। किसी आप में से सबको ये बात समझ लग रही है? मुझे बता दें उमैर बिन यूसुफ क्यों नहीं खेल रहे 2 टी20 मैचेस खेलने के बाद? हसीब कैसे बाहर होते हैं? और क्या अब्बास अफरीदी से बेहतर है जानदाद एज़ अ बॉलर और एज़ अ हिटर? हिटर ही चाहिए ना, कितनी बैटिंग करनी है आपने? मुझे बता दें आपने कितनी बैटिंग करनी है? ठीक है? शाहीन शाह अफरीदी को नहीं समझ लगती, 2 वाइड बॉल की, 2 शॉर्ट बॉल की, पहला ओवर मेडन करके जब मैंने आपको बताया उसको मार पड़ती है तो उसको समझ ही नहीं लगती कि करना क्या है, ठीक है? तो ये समरी है आपके पूरे मैच की। तो भाई टाइम देना अलग बात है, लेकिन भाई कोई इम्प्रूवमेंट, कोई भाई कोई मतलब कोई जज़्बा दिखना चाहिए कि टीम को इम्प्रूव करने का। भाई मुझे तो समझ नहीं लग रही कि क्या ब्लंडर्स मार रहे हैं यहाँ पे आकिब जावेद, और किस तरह ये टीम खेल रही है। खैर अपना ओपिनियन दें कमेंट सेक्शन में, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।